सततम् यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता यह माम अव्यभिचारी चित्त से जो मुझको नित्यशः सत्तम स्मरति नित्य निरंतर याद करता है, पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभा। हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। अनन्य चेताः यह माम नित्यशः सत्तम स्मरति पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभा। भावार्थ अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। अभी हम आत्माएं जाती है, जाकर के हम बाप से मिलेंगे। बाप से मिलेंगी। अभी हमें बाप मिला नहीं है? बाप से मिलेंगी या बाप मिल गया है? मिल गया, फिर क्यों कहा अभी हम बाप से जाकर मिलेंगे? हाँ, मिलना अर्थात एक हो जाना। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, ऐसे हम आत्माएं भी निराकारी स्टेज को धारण कर लें। ये दीन दुनिया याद ना आए, पुरानी दुनिया, पुरानी देह के संबंध, देह के पदार्थ कुछ भी याद ना आए। बाप को याद आते हैं का? बाप तो सदाशिव है, उसको कोई पुरुषार्थ करने की भी दरकार नहीं है, लेकिन हम पुरुषार्थ करते हैं। कैसी स्टेज पाने का? बाप समान स्टेज पाने का। बाप समान स्टेज पाना माना बाप के पास पहुंचना। तो बुद्धि में है कि हम आत्मा बाप से जाकर जरूर मिलेंगी, सो भी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। क्या 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद करेंगे तो बाप के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। बाप को याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे तो बाप के नजदीक पहुंचेंगे। और कोई को याद करेंगे तो औरों की याद की स्मृति आती रहेगी, प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। देहधारियों की याद की प्रैक्टिस पक्की होती रहेगी। फिर दूर जावेंगे या नजदीक आवेंगे? फिर तो और ही दूर चले जावेंगे। फिर सजा भी खानी पड़ेगी। तुम्हारा फर्ज ये है बहुत सहज कि बाप को याद करना, जितना हो सके उतना याद करो। जितना याद करेगा इतना ही नजदीक जाएगा। क्या मतलब है? नजदीक जाएगा। अरे माता कुर्सी डाल के नजदीक बैठी हुई हो तो है, तो नजदीक आ गई ना। अब क्यों पुरुषार्थ करना? नजदीक जाएगा क्या? क्या मतलब है? उस अवस्था से क्या फायदा है? नजदीक जाएगा का मतलब बाबा जो इस सृष्टि पर सदा कायम है उसके साथ जन्म जन्मांतर नजदीक रहना। उसे नजदीक जाने से फायदा है या सिर्फ परमधाम में बैठ करके रहने से फायदा है?
है? हाँ, ये जरूर है, जो परमधाम में नजदीक सीट लेंगे, ये कुर्सी की दौड़ है ना, वो बाप के नजदीक भी जन्म जन्मांतर आएंगे। परंतु याद कोई अच्छी तरह से करे ना, और तुम बैठ करके जाप करो मैं आत्मा, एकदम पक्का निश्चय कर दियो कि आत्मा तो है ही बाप का, परमात्मा बाप का बच्चा, शिव बाप का बच्चा। तो बाप को तो याद करने से पाप कर्म विनाश होते जाएंगे ना। अब ये है तो बड़ी सहज बात, इसलिए गाया ही जाता है सहज याद सहज योग। और भारत का प्राचीन सहज राजयोग तो बहुत मशहूर है। प्राचीन भारत का है ना, प्राचीन भगवान का है, और वो तो फिर सबका बाप है। बापों का बाप, धर्म पिताओं का भी बाप आदम, और आदम का भी बाप प्रजापिता कहे तो शिव बाप। और बहुत मशहूर है वो प्राचीन बाप, शास्त्रों में भी बहुत मजबूत, वो बहुत नामी ग्रामी है। प्राचीन भगवान का है ना, सबका बाप। कोई सहज योग और ज्ञान भारत का, क्योंकि ये ज्ञान भारत में ही आके समझाया। जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला है, सदा शिव, उसकी याद में रहना है। परंतु शिव की याद निरंतर कब होगी? वो तथाकथित ब्राह्मण उस शिव को याद करते हैं कि नहीं? बिंदु की याद नहीं करते? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, याद करते हैं कि नहीं? फिर उनकी याद निरंतर होती है? निरंतर याद होती है कि याद में अंतर पड़ जाता है? खींच खींच के याद करनी पड़ती है, खींच खींच के याद करना, हठ योगी बन जाते हैं। बाप कहते हैं तुम तो सहज राजयोगी हो, तुमको तो सहज रास्ता बताता हूं। तो क्या सहज रास्ता हुआ? उस ज्योति बिंदु निराकार को जो सदा शिव है, उसको मुकर्रर रथ को पहचान करके याद करो। अगर उस ऑलराउंड पार्टधारी में उस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी जो सदैव रहने वाली आत्मा है, उसको याद करेंगे तो ऊंचते ऊंच जो पद है, विश्व का मालिक नारायण, जिसकी शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है, उसके समान पद पावेंगे। बोला बाप तो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। अगर ऐसा सहज रास्ता अपनावेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जावेंगे। क्या? अच्छा, उससे क्या फायदा होगा?
सभी पाप कट जावेंगे तो फायदा क्या होगा? हाँ, बाप समान बन जाएंगे। जितनी आत्मा पवित्र बनेगी उतनी एवर प्योर बाप के नजदीक सीट पाएगी। जितना ही नजदीक होगा उतना ही ज्यादा प्राप्ति करने वाली आत्मा बनेगी।